तो गाइस बात करेंगे सलार और डंकी मूवी की नॉन थिएटिकल राइट्स के बारे में। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल कुछ ऐसा है कि ये जो प्री रिलीज बिजनेस वगैरह जो होती है, थिएटिकल राइट्स हो गया, नॉन थिएटिकल राइट्स हो गया, वगैरह वगैरह, जितना भी प्री रिलीज बिजनेस वगैरह जो होती है, किस बिला पे होती है? क्यों किसी मूवी का ज्यादा होता है और क्यों किसी मूवी का कम होता है? मेरे हिसाब से तो फिल्म के डिमांड के हिसाब से, फिल्म के चाहिदा के हिसाब से, और लोगों की रिएक्शन के हिसाब से और क्रेज के हिसाब से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते हैं, हर एक फिल्म के ऊपर पैसे निछावर करते हैं। ओके, तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो भाई सलार मूवी का क्रेज बहुत ज्यादा नजर आता है डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के हिसाब से। कि भाई जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, जितने भी थिएटर्स वाले हैं, वो सारे लोग ना जितने आग्रह के साथ, जितने इंटरेस्ट लगा करके, जिस तरह से बड़ी अमाउंट खर्च करके सलार की राइट्स को खरीदे हैं ना भाई, वो ये फैंस लोगों की चिल्लाना, प्रभास के फैन बोलना है कि सलार मूवी बहुत बड़ा है, डंकी मतलब शाहरुख खान सर के फैन बोलना है कि डंकी मूवी बहुत बड़ा है, ये सारी चीजों से बहुत अलग है और बहुत ऊपर है मेरे हिसाब से। मैं ऐसा सोचता हूं, क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूटर लोग जिस तरह से पैसे खर्च कर रहे हैं सलार मूवी के ऊपर, उसे देख करके ना भाई मतलब चौंक जाओगे आप। देखो सलार में प्रभास आ रहे हैं, ओके, और प्रभास की पिछली आदि पुरुष मूवी, राधेश्याम मूवी का क्या हालत हुआ था आप लोगों को पता है, और प्रभास का अभी किस तरह का टाइम चल रहा है। आदि पुरुष मूवी को अगर हम ले तो आदि पुरुष मूवी तो भाई रामायण का एक बहुत बड़ा इंसल्टिंग वाला फिल्म था, और इतना मतलब आदि पुरुष का ये सब कुछ होने के बाद भी इस तरह का रिस्पॉन्स होना भाई साहब बहुत बड़ी चीज है ये। ओके, और जहां तक शाहरुख खान सर की बात होती है, भाई साहब जवान, पठान, अभी शाहरुख खान सर जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के साथ खेल रहे हैं, 1,000 करोड़ के साथ खेल रहे हैं, उसी हिसाब से देखा जाए तो भाई डंकी मूवी का सलार मूवी से बहुत ज्यादा होना चाहिए, या फिर उसके आसपास होना चाहिए, इतना तो कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको नॉन थ्रेटिकल राइट्स के बारे में बताना चाहूंगा, जो अपडेट हमारे पास आई है। तो जवान और डंकी मूवी दोनों का मिला करके 480 करोड़ तक का नॉन थ्रेटिकल राइट्स होता है। नॉन थ्रेटिकल राइट्स मतलब जो थ्रेटिकल राइट्स जो है, मतलब जो थिएटर में लगने वाला जो राइट्स है, उसे छोड़ करके नॉन थ्रेटिकल राइट्स, डिजिटल राइट्स हो गया, सैटेलाइट राइट्स हो गया, म्यूजिक राइट हो गया, ये सारा चीज को लेकर के। ओके, तो 480 करोड़ तक का होता है दोनों का मिला करके, जवान और डंकी दोनों का मिला करके। ओके, और जहां तक सलार मूवी की बात है, सलार मूवी का अकेले सिर्फ एक ही मूवी का 350 करोड़ से ज्यादा तक की नॉन थ्रेटिकल राइट्स का डील हुआ है। सोचो मतलब कैसे यार, है ना? सोचने वाली बात है यहाँ पे। मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, और मतलब साबित हो जाता है कि भाई के सलार मूवी को लेकर के थिएटर्स वाले डिस्ट्रीब्यूटर लोग कितना एक्साइटेड है और कितनी मतलब भरोसा करके रखे हैं। वो लोग ऐसे ही तो पैसे खर्च नहीं कर देंगे ना। हम लोगों का क्या है यार, 300-400 रुपए लेकर के जाएंगे थिएटर में, बैठ जाएंगे, किसी मूवी का एंजॉय करके चले आएंगे। लेकिन ये लोग तो शुरू से ही करोड़ों रुपए का खर्च कर रहे हैं किसी मूवी के ऊपर। वो मूवी आगे चल करके चलेगी नहीं चलेगी, उनका पैसा डूबेगा, और वो लोग इतना खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिल्म के बारे में उन लोगों को कुछ पता है, या फिर फिल्म के बारे में कुछ मतलब फिल्म वो लोग देख लिए, कुछ तो ऐसा है उन लोगों के पास, कुछ तो ऐसा एक पॉजिटिव एंगल होगा जिसलिए इस तरह का खेल हुआ है, कि इस तरह का चीज हुआ है, और इसी हिसाब से डील हो रहा है। तकरीबन 1,000 करोड़ तक का प्री रिलीज बिजनेस हो रहा है सलार मूवी का। डिस्ट्रीब्यूटर लोग क्यों इतना खर्च कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ऊपर से आप लोग कहने लगते हो कि ये रीमेक मूवी है, इस मूवी में कोई दम नहीं है, वही केजीएफ जैसा है, ये मूवी नहीं चलने वाली, ये मूवी पीटने वाली है, ये होने वाली है। अगर ऐसा होता तो क्या हम लोगों से, जितने लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, इन सब से डिस्ट्रीब्यूटर लोग इतने सारे बेवकूफ है जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं मेरे भाई। 350 करोड़ सिर्फ और सिर्फ नॉन थ्रेटिकल राइट्स। थ्रेटिकल राइट्स को अगर हम मिला दे तो तकरीबन 900 करोड़, 1,000 करोड़ के आसपास चला जाता है। इतना जबरदस्त प्री रिलीज बिजनेस हुआ है। तो यहां पे तो ना गाइस, कम से कम सलार मूवी को 1,000 करोड़ का कलेक्शन देना पड़ेगा, और उसी हिसाब का सेट ये लोग किए हैं, जो कि 1,000 करोड़ सलार मूवी का अगर मतलब लोगों को कनेक्ट कर गई तो 1,000 करोड़ जो है आसानी से कलेक्शन हो जाएगा। इस तरह की रेस्पॉन्स देख करके पता चल रहा है। अगर मतलब क्यों खर्च करेंगे यार, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों खर्च करेंगे, क्यों पैसा देंगे? मुझे आप रीजन बताओ यार। आप लोग हमेशा कहते हो कि बहुत सारी वीडियो के आप लोग रीजन
बोलते रहते हो कि ये इसका ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ। आदि पुरुष को लेकर के आप लोग बहुत कहते हो कि आदि पुरुष में भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए मतलब ऐसा हुआ, सलार की मतलब प्रभास की क्रेज का यहाँ पे जरा भी रोल नहीं है बोल करके मुझे बहुत सारे लोग ये वाली बात करते हैं। नहीं यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रामायण के ऊपर ऐसा नहीं है, ये नहीं है बोल करके। देखो, रामायण को ले करके ना बहुत सारी चीजें बनी है, टीवी सीरियल में भी बहुत सारी एपिसोड्स बनी है, बहुत सारे। तो देखो, वहां पे करोड़ों का वो थिएटर में नहीं लगी है तो बिजनेस नहीं होगा, वो अलग बात है, वो नहीं होगा, छोड़ो। लेकिन बहुत सारी जो टीवी सीरियल वगैरह जो है वो तो कम से कम टीआरपी तो खींचते ना, टीआरपी तो खींचते ना। टीवी सीरियल में तो चैनल का वो रुतबा तो बढ़ता, चैनल का नाम तो होता ना। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बताओ, क्यों नहीं होता है? हैं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। रामायण को लेकर के बहुत सारी चीज, बहुत ऐसा हुआ है, लेकिन प्रभास इस फिल्म में थे बोल करके तो फिल्म रिलीज भी हो पा रही है ना। छोड़ो, आदि पुरुष की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग बहुत सारी रीजन देते हो, बहुत सारी रीजन देते हो कि ऐसा होता है और इसलिए ऐसा हुआ है। तो मैं आपको अभी रीजन मांग रहा हूं कि सलार मूवी का इस तरह का प्री रिलीज बिजनेस क्यों हो रहा है। हजार हजार करोड़ की कलेक्शन देने वाली फिल्म, एक ही साल में बैक टू बैक शाहरुख खान इस तरह की सक्सेस देने वाले फिल्म के साथ उनकी प्री रिलीज बिजनेस नॉन थ्रेटिकल राइट्स का इतना कम कैसे? और सलार मूवी जो कि प्रभास आ रहे हैं उस फिल्म में, जो कि हैट्रिक लोगों का दिल तोड़े हैं। आदि पुरुष उनकी अभी अभी रिलीज हुआ था, जो कि भाई एकदम से लोगों को एकदम से निराश कर दिया था। और किस तरह से वो फिल्म का हुआ था, इतना सब कुछ होने के बाद भी सलार का प्री रिलीज बिजनेस इतना बड़ा कैसे? और 350 करोड़ नॉन थ्रेटिकल राइट्स कैसे? मैं इसका रीजन आप लोगों को मांग रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप मुझे कमेंट करो। सिर्फ और सिर्फ प्रशांत नील जी के लिए, सिर्फ और सिर्फ केजीएफ यूनिवर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ केजीएफ के लिए, सिर्फ और सिर्फ सलार प्रभास के लिए क्यों ऐसा हुआ है? सलार मूवी का क्या क्रेज नहीं है? जो लोग भी ऐसा कहते हैं ना सलार मूवी का क्रेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सलार मूवी खड्डे में जाएगी, सलार मूवी डूब जाएगी, अनदर फ्लॉप ऑफ प्रभास, इस तरह की जो बातें करते हो आप मुझे बताओ कि इस तरह की खर्च क्यों हो रहा है? क्यों डिस्ट्रीब्यूटर लोग पानी की तरफ ऐसा बहा रहे हैं यहाँ पे? हाँ देखो यार, मैं आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। सलार मूवी का बजट जो है ना बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब कम है, मतलब बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रभास की फिल्म के हिसाब से बहुत कम है। तकरीबन 250 करोड़ लिखा जाता है, तकरीबन 250 करोड़ तक का इसका बजट है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्रभास इस फिल्म में ज्यादा मतलब नहीं लिए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सलार मूवी जो है ना डूब जाएगा जो कहते हो ना, 1-2 दिन में अपनी बजट को वो रिकवर करके हिट के कगार में चला जाएगा। ये मैं लिख के देता हूं आप लोगों को। सलार मूवी का बजट 250 करोड़ के अंदर है, और सलार मूवी जो है 1-2 दिन के अंदर, उसकी ओपनिंग डे और उसका सेकेंड डे, ये 2 दिन के अंदर ना सलार मूवी बजट रिकवरी करके हिट के कगार में चला जाएगा। ये मैं लिख के देता हूं आप लोगों को। और ये डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का भरोसा, आदि पुरुष मूवी को देखने के बाद भी इस तरह की खर्च करना, इस तरह की पैसे लुटाना, ये सारा चीज तो भाई चीख चीख के कहता है कि सलार मूवी बहुत ज्यादा कमाल का होने वाली है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का इस तरह का इंटरेस्ट देख करके ना गाइस, साफ पता चल रहा है कि सलार मूवी कितने बड़े ब्रांड लेवल पे रिलीज हो रही है। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार क्या है रीजन, क्या है इतना बड़ा रीजन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का इतना ज्यादा भरोसा हो गया और इतना पैसा पानी की तरह खर्च कर रहे हैं। प्री रिलीज बिजनेस जो है भाई साहब इतना बड़ा हो गया। क्या है रीजन एक्चुअली? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।